एक रथ जो केवल कोई साधारण रथ नहीं बल्कि पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया हो। भले ही ये सदियों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसका निर्माण कुछ इस तरह हुआ है कि इसे देखने पर लगता है ये रथ एक तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। ये है कोणार्क, ओडिशा का सूर्य मंदिर, जिसे सारी दुनिया ब्लैक पगोडा के नाम से जानती है। 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया। आज ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका निर्माण कोंडलाइट पत्थर और काले ग्रेनाइट को तराश के किया गया है। संस्कृत के 2 शब्द मिलकर इसका नाम बनाते हैं। कोण यानी कोना, आर्क यानी सूर्य। इसका मतलब है दुनिया का वो कोना जहाँ सूर्य देव वास करते हैं। एक प्राचीन कथा हमें बताती है कि एक समय था जब ये मंदिर पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पा रहा था। उसका कारण था दधिनोती यानी शिखर का अंतिम पत्थर स्थापित होने में दिक्कत आ रही थी। मुख्य आर्किटेक्ट विश्व महाराणा और उनके 1200 शिल्पकार मिलकर भी इसे स्थापित करने में असफल हुए। राजा का आदेश था कि अगर समय रहते इस मंदिर का स्थापना नहीं हो पाया तो उन सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तभी विश्व महाराणा के 12 साल का पुत्र धर्मपद वहां अपने पिता से मिलने आया था। उसने समस्या देखते ही समझ लिया और अपने अद्भुत ज्ञान से इस मंदिर की स्थापना की, जिससे उसने अपने पिता के साथ साथ 1200 कलाकारों का जीवन बचा लिया। फिर भी उनमें एक डर था कि अगर किसी प्रकार राजा को पता चल गया कि जिस समस्या का समाधान 1200 कलाकार मिलकर नहीं निकाल सके, एक 12 साल के बच्चे ने कर दिखाया, तो शायद राजा इसे धोखा समझेंगे। इसी वजह से धर्मपद ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने इसी मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। इसी बलिदान की वजह से इस मंदिर को अशुद्ध माना गया और इसीलिए यहाँ कभी भी कोई प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई, ना कि कभी कोई पूजा हुआ। दरअसल कोणार्क कोई सामान्य मंदिर नहीं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ मुख्य गर्भगृह जिसका नाम था रेखा देवल, जिसके ठीक सामने था जगमोहन यानी असेंबली हॉल, और प्लेटफॉर्म जिसका नाम था पीड़ा देवल, जिसका छत पिरामिड के आकार में था। पूरा ढांचा एक ही सोच पर आधारित था, सूर्य का रथ जिसके 12 विशाल पहिए और 7 पत्थर के घोड़े थे। हर पहिया एक सनडायल था जो समय दिखाता था। मंदिर को पूर्व दिशा की ओर बनाया गया था ताकि सूर्योदय का पहला किरण प्रवेश द्वार को छू सके। यहाँ तक कि इसे चंद्रभागा नदी के तट पर बनाया गया था। हालांकि आज पानी बहुत हद तक पीछे चला गया है। कोंडलाइट पत्थरों से बने इस ढांचे पर जो डिज़ाइन है वो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जीवन की कहानियाँ, युद्ध के दृश्य और नृत्य करती हुई मूर्तियों को जोड़ती है। यही वजह है कि यहाँ के कामुक मूर्तियों को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि धार्मिक। प्रतिवर्ष यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल आयोजित होता है, जहाँ ओडिसी नृत्य से इस मंदिर के दीवारों में जान आ जाती है। ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण है कि भारत के 10 रुपए के नोट के पीछे इसकी छवि अंकित है। यहाँ पहुँचना भी उतना ही आसान है। भुवनेश्वर से ये लगभग 64 किलोमीटर दूर है। आप फ्लाइट या ट्रेन से भुवनेश्वर तक आसानी से आ सकते हैं। वहाँ से आप कोई भी नियमित रूप से चलने वाली बस पकड़कर या कोई ऑटो या टैक्सी बुक कर यहाँ तक आ सकते हैं। और पूरी रेलवे स्टेशन से ये लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ से आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाए तो सूर्योदय का पहला किरण जब रथ के पहियों पर गिरता है, ये दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा।
इसलिए कहा जाता है कि कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों में जमी हुई एक कविता है, जहाँ इंजीनियरिंग, कला और स्पिरिचुअलिटी तीनों का संगम एक साथ देखने को मिलता है। एक रथ जो सदियों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, पत्थर के पहिए जो समय को दिखाते हैं और संस्कृति को भी, और घोड़े जो लगातार सूर्य की ओर भागते हैं। कोणार्क एक यात्रा है, इतिहास की, भक्ति की और मानव कल्पना की। इसे देखिए, महसूस कीजिए और अपने आत्मा में संजो लीजिए। तो अगली बार आप पुरी घूमने आए तो कोणार्क मंदिर के अद्भुत दृश्य का आनंद लेना मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप कोणार्क गए हैं तो सनडायल की मदद से आपने समय का पता लगाया क्या, ये बताना मत भूलिएगा। नमस्ते।